तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी वाई नहीं है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। और उन्होंने बोला फाइंड dy अपॉन में dx, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 फाइंड dy अपॉन में dx एट x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। देखो फंक्शन तो इम्प्लिसिट है, ये समझ में आ रहा है, और फाइंड हमको dy अपॉन में dx करना है। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। इस पूरी इक्वेशन में कहीं भी फंक्शन का पावर फंक्शन नहीं है, मतलब मुझको इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ साइन स्क्वायर y, x का पावर इन वाला फॉर्मूला लगेगा, सो आंसर इज 2 साइन y, देन साइन y का डेरिवेटिव cos y इनटू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो रहा है dy अपॉन में dx, ठीक है। देन पहले cos का डेरिवेटिव लोगे वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई इनटू, अब आपको एक्स वाई का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, सो डी अपॉन में dx ऑफ एक्स वाई एंड के कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। सो 2 साइन y cos y ये होता है साइन 2y का फॉर्मूला इनटू dy अपॉन में dx, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दिया, माइनस साइन एक्स वाई यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन x y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx, सेकेंड फंक्शन y x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट ओपन करो, सो साइन 2y इनटू dy अपॉन में dx माइनस x साइन एक्स वाई, देखो ये x को मैंने पहले लिखा साइन एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये ब्रैकेट है यहाँ पे, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस y साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये जो साइन एक्स वाई है वो इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, ऑलराइट। इन दोनों में से dy अपॉन में dx कॉमन है, दोनों टर्म में से, सो dy अपॉन में dx कॉमन, ब्रैकेट में बच क्या रहा है, बच रहा है साइन 2y, फिर माइनस x साइन एक्स वाई विच इज इक्वल टू, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट हैंड साइड में, सो ये हो जाएगा y साइन एक्स वाई। सो फाइनल आंसर dy अपॉन में dx का क्या हो गया, इसको आप यहाँ शिफ्ट करो, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में जाएगा, सो y साइन एक्स वाई अपॉन में साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। अब क्या करना है, dy अपॉन में dx तो निकल गया, ठीक है। अब एक लास्ट स्टेप बची है कि x का वैल्यू 1 पुट करो, y का वैल्यू पाई बाय 4, सो dy अपॉन में dx एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू पाई बाय 4। देखो रिप्लेस करके देखते हैं क्या आता है आंसर, y इज पाई बाय 4, सो पाई बाय 4 साइन, यहाँ भी पाई बाय 4 ही आएगा क्योंकि x का वैल्यू 1 है, y का पाई बाय 4 इंटू 1 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2y है, ठीक है। अब देखो y का वैल्यू पाई बाय 4 है, सो 2y विच इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाय 4, ये इससे कट गया 2 टाइम्स, सो यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस x is 1 and sin again xy, तो आंसर इज इनटू साइन पाई बाय 4, ठीक है। देखो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इसकी जरूरत तो नहीं है। तब dy अपॉन में dx क्या मिला आपको, देखो dy अपॉन में dx इज पाई बाय 4 ब्रैकेट में साइन पाई बाय 4 मतलब साइन 45 विच इज 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय साइन 91 होता है, ठीक है, माइनस अगेन 1 बाय रूट 2। आप चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हो, वैसे ले लो, सिंपलीफाई करना ही पड़ेगा, पाई इंटू 1 पाई डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय ये हो गया रूट 2 माइनस 1 अपॉन में रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, सो फाइनल आंसर इज पाई
अपॉन में 4√2 - 1। सो ये है आपका dy अपॉन में dx। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू e का पावर x साइन क्यूब x प्लस tan x रेज टू द पावर x। ठीक है, क्वेश्चन में बोला dy अपॉन में dx निकालो, फाइंड dy अपॉन में dx। देखो यहाँ पे ना बच्चे बार बार मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है, फिर भी तुम लोग समझ नहीं रहे हो, हर बार यही सेम मिस्टेक करते हो तुम लोग। y जो है वो दो फंक्शन का एडिशन है, ठीक है, तो डायरेक्टली लॉग तो ले नहीं सकते क्योंकि लॉग बना ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए था, पावर के लिए था, ठीक है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए लॉग बना ही नहीं था, समझ रहे हो आप, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लॉग नहीं ले सकते। अब इस फंक्शन में लॉग की जरूरत भी नहीं है, जरूरत है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यही फंक्शन का पावर फंक्शन है। तो पहले आप क्वेश्चन लिखो y इज इक्वल टू e का पावर x साइन क्यूब x प्लस tan x रेज टू द पावर x। अब आप यहाँ पे कंसीडर करो y इज इक्वल टू u प्लस v, सो u इज इक्वल टू हो गया e का पावर x साइन क्यूब x एंड v इज इक्वल टू हो गया tan x रेज टू द पावर x। नाउ ये वाला जो टर्म है ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो जाएगा क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन नहीं है यहाँ पे। इस वाले v में, इस वाले फंक्शन में आपको लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले तो u को लिखते हैं, u इज e का पावर x साइन क्यूब x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो u का डिफरेंशिएशन du अपॉन में dx, फर्स्ट फंक्शन e का पावर x साइन क्यूब x का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन d अपॉन में dx ऑफ साइन क्यूब x प्लस साइन क्यूब x इंटू d अपॉन में dx ऑफ e का पावर x। सो e का पावर x साइन क्यूब x विच इज ऑल्सो रिटन एज साइन x का होल क्यूब। अब देखो ध्यान में रखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था हमने ये, साइन क्यूब x वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, ये कहां पे अप्लाई होता था, x का पावर n, ठीक है, फॉर्मूला है ना x का पावर n, x इज वेरिएबल n इज कांस्टेंट, तो इसका आंसर आएगा 3 साइन स्क्वायर x इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है, प्लस यहाँ पे साइन क्यूब x इंटू e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x। नाउ यहाँ पे आप एक काम ये कर सकते हो कि e का पावर x कॉमन निकाल लो एंड साइन स्क्वायर x कॉमन निकालो। देखो ध्यान से, यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन निकलेगा, e का पावर x कॉमन निकलेगा। सो du अपॉन में dx क्या हो गया, du अपॉन में dx ये हो गया e का पावर x साइन स्क्वायर x। अब देखो अंदर बच क्या रहा है, यहाँ बचेगा 3 cos x प्लस साइन x, 3 cos x प्लस साइन x, इक्वेशन नंबर 1। नाउ v क्या है, v है tan x रेज टू द पावर x। क्या करना है आपको, log लेना है, सो टेकिंग log, log v का आंसर क्या आ जाएगा, log tan x रेज टू द पावर x। नाउ log m का पावर n, ये x आ गया बाहर, सो आंसर इज log v इज इक्वल टू x log tan x, है ना। डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन में v dv अपॉन में dx। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है। log का डेरिवेटिव पहले निकालेंगे, फिर v का भी निकालना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंशिएट आप कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, यहाँ तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन x इंटू d अपॉन में dx ऑफ log tan x प्लस log tan x इंटू d अपॉन में dx ऑफ x, ठीक है। सो dv अपॉन में dx इज इक्वल टू v, इस v को भेजा यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, पहले आएगा x log tan x का डेरिवेटिव, पहले log का डेरिवेटिव 1 अपॉन में tan x, देन tan x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा sec स्क्वायर x प्लस यहाँ पे log tan x वैसा ही रिपीट करो एंड x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, है ना। सो ये मिल गया आपको dv अपॉन में dx। अब क्या करना है,
अब आपको इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है, ये एक्सप्रेशन को, y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, हमको ये चाहिए था, v का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव du अपॉन में dx, v का डेरिवेटिव dv अपॉन में dx। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है du अपॉन में dx, इक्वेशन नंबर 2 है dv अपॉन में dx। बस ये v का वैल्यू यहाँ पुट करना है, ठीक है। सो e का पावर x साइन स्क्वायर x ब्रैकेट में 3 cos x प्लस साइन x, ठीक है, प्लस v dv अपॉन में dx का आंसर क्या है, v कितना है, tan x का पावर x ब्रैकेट में क्या बच रहा है, x sec स्क्वायर x अपॉन में tan x प्लस log ऑफ tan x, ठीक है। सो ये है आपका फाइनल आंसर dy अपॉन में dx। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का पावर 1/3 प्लस a का पावर 1/3 अपॉन में 1 माइनस x का पावर 1/3 a का पावर 1/3। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप इस ब्रैकेट को देखो, इसको, तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, अगर ये tan a और ये tan b होता तो फॉर्मूला बनता था tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना। और ये होता था फॉर्मूला tan a प्लस b का, tan a प्लस b का। तो मैं क्या करता हूँ, x का पावर 1/3 है ना, इसको पुट कर देता हूँ tan थीटा, एंड a का पावर 1/3 है, इसको पुट कर देता हूँ tan a कैपिटल है। ये कांस्टेंट है इसलिए मैंने इसको कांस्टेंट लिया, ये वेरिएबल है इसलिए मैंने इसको वेरिएबल लिया। ये दोनों जब आप यहाँ रिप्लेस करोगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा प्लस tan a अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इनटू tan a, व्हिच इज अगेन द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स। देखो इसको तो ऐसे ही लिखा, ये फॉर्मूला बना tan थीटा प्लस a का। ध्यान दो ये वाली साइन यहाँ पे आती है न्यूमरेटर वाली, ठीक है, यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ प्लस आएगा। tan इनवर्स से tan हो गया कैंसिल, सो y का आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू थीटा प्लस a। देखो यहाँ से आपको a का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा ही कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा बिकॉज थीटा वेरिएबल है। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का पावर 1/3। सो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का पावर 1/3 प्लस a। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ध्यान दो tan इनवर्स x आंसर इज 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर होता था, यानी कि x का पावर 1/3 का स्क्वायर होगा, बट ये x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा, d अपॉन में dx ऑफ x का पावर 1/3 एंड ये तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो dy अपॉन में dx का आंसर आएगा x का पावर n वाला फॉर्मूला 1/3 x का पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x का पावर, ध्यान दो ये हो जाएगा 2/3, है ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर आप करो तो dy अपॉन में dx, देखो इसका आंसर आता है -2/3, 3 1 जा 3, ठीक है, 1 माइनस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। सो इसका रेसिप्रोकल आप ले सकते हो, तो 1 अपॉन में 3x का पावर 2/3, 1 प्लस x का पावर 2/3, फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको यहाँ पे प्रूफ करना है d2y अपॉन में dx का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b का पावर 4 अपॉन में a स्क्वायर y का क्यूब। देखो ये ऊपर वाला जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ फिलिप्स आपको याद होगा, वैसे इसका यहाँ पे कोई काम है नहीं, मतलब
आपको अगर नहीं पता रहा तो भी उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखो, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स से डबल डेरिवेटिव निकालना है। पहले हम निकालेंगे सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है। क्या दिया है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फंक्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है इम्प्लिसिट फॉर्म में, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, तो आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, क्योंकि ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है। सो 1 बाय ए स्क्वायर बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 बाय बी स्क्वायर कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इनटू dy अपॉन में dx व्हिच इज इक्वल टू 0। ध्यान में रखो ये y है, ये विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो रहा है, दैट्स व्हाई dy अपॉन में dx। ये पूरी टर्म आप शिफ्ट करो राइट हैंड साइड में। सो 2y अपॉन में b स्क्वायर dy अपॉन में dx is nothing but minus 2x अपॉन में a स्क्वायर। सो नाउ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, है ना। तो dy अपॉन में dx जो आया वो आया माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर और x अपॉन में y, ठीक है। मैंने यहाँ पे b स्क्वायर बाय a स्क्वायर को अलग कर दिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, और जो वेरिएबल था x अपॉन में y उसको अंदर रखा। अब मुझको फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सो देखो dy अपॉन में dx का डेरिवेटिव d2y अपॉन में dx का स्क्वायर, ये तो पूरा कांस्टेंट है माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये रहेगा बाहर, ब्रैकेट में लगेगा क्वोशंट रूल। सो सेकंड का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन y, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस x, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy अपॉन में dx, ठीक है। तो ये y स्क्वायर को भी आप साइड में ला लो, तो अंदर में बचेगा माइनस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर y स्क्वायर। अब ब्रैकेट में बच रहा है माइनस y x एंड देन dy अपॉन में dx, ठीक है। x इंटू dy अपॉन में dx। अब हमको प्रूफ दैट में क्या चाहिए, x तो चाहिए नहीं, इसका मतलब x रिमूव करना है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, चलो देखते हैं इसको। पहले तो आप एक काम करो, यहाँ से dy अपॉन में dx का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर x अपॉन में a स्क्वायर y। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर, ब्रैकेट में एलसीएम लिया, ये हो गया a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर y, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप, देखो हमारे पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया था ना उसको देखो आप, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ इसका आप एलसीएम ले लो, आ जाएगा आंसर। क्या बोला है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका आप एलसीएम लोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ गया डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब वो न्यूमरेटर को देखो, अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, इसको अगर मैं यहाँ भेजूं तो यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सब इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2 dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर वाई आएगा और न्यूमरेटर में हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हो गया कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। सो बी स्क्वायर आंसर इज माइनस बी का पावर 4, ये नेगेटिव साइन, वाई स्क्वायर इंटू वाई का क्यूब एंड यहाँ पे बचा है ए स्क्वायर, और यही प्रूफ करना था, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर है। y is equal to अंडर रूट ए प्लस एक्स, बोला है फाइंड dy अपॉन में dx, ठीक है। क्या करोगे आप यहाँ पे, पहले तो आप क्वेश्चन लिख लो, y is equal to अंडर रूट ए प्लस एक्स, बहुत इजी क्वेश्चन है।
कंपोजिट फंक्शन है, सबसे पहले बाहर वाले रूट का डेरिवेटिव लोगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, अंडर रूट का डेरिवेटिव अंडर रूट 1 अपॉन में 2 अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस x इनटू d अपॉन में dx ऑफ अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म है a प्लस अंडर रूट a प्लस x, ठीक है। नाउ a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 और यहाँ फिर से रूट है, सो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर सॉरी a प्लस x इनटू अंडर रूट का डेरिवेटिव फिर से 1 अपॉन में 2 अंडर रूट a प्लस x d अपॉन में dx ऑफ a प्लस x, फिर से a कांस्टेंट है 2 into 2 आंसर इज 4, सो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस अंडर रूट a प्लस x, सॉरी इट्स नॉट a स्क्वायर इट्स a ओनली a, ये वाली टर्म लिखी वहां पे, फिर इनटू अंडर रूट ये वाली टर्म लिखोगे a प्लस x, ये ठीक है। नाउ a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 एंड x का डेरिवेटिव 1, सो यही आपका फाइनल आंसर है। dy अपॉन में dx 1 अपॉन में 4 अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस x अंडर रूट a प्लस s, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन में tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। वैसे तो आप इसको चाहो तो डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, चाहो तो आप लॉग भी ले सकते हो। मैं एक बार आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ कैसे होता है, ठीक है। सो सॉल्यूशन देखेंगे, y इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन में tan x प्लस cos x रेज टू द पावर 2, ठीक है। सो डिफरेंशिएट with respect to x, झाड़ू पोछा मत करो, आप पैसे ले लो, मैं आपको बताऊंगा ये बनाऊंगा, आप लेकिन नंबर तो दे दो मेरे को, मैं घर में जाऊंगी ना बताऊंगी, याद से करना, ठीक है। फिर जैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो मैं बोला था इनको कि जब भी आएंगे आंटी, हाँ नहीं मैं वो 2-3 दिन से बोला था, नंबर नहीं था ना आपका, वो भाई को भी बोला था कि दिखेंगे तो बताना, बताएंगे, ठीक है। हाँ नाउ वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, सो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx व्हिच इज इक्वल टू 2, थोड़ा ध्यान दो, 2 tan x अपॉन में tan x प्लस cos x रेज टू द पावर 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिख देता हूँ फिर, ठीक है। इनटू d अपॉन में dx, ये पूरा ब्रैकेट, ठीक है। 2 tan x अपॉन में tan x प्लस cos x। नाउ देखो यहाँ पे तो क्वोशंट रूल लगेगा, फर्स्ट अपॉन में सेकंड, सो आंसर इज 2 into 2, काम करते हैं इसको 4 tan x पहले ही लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय tan x प्लस cot x cos x, नॉट cot x cos x, ठीक है। देन सेकंड का स्क्वायर tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन tan x प्लस cos x into d upon में dx of first function 2 tan x minus 2 tan x d upon में dx of second function tan x plus cos x, ठीक है। ये अब करो सिंप्लीफाई, क्या आता है आंसर, ये स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई किया तो क्यूब हो गया, यानी आपका आंसर आ रहा है 4 tan x डिवाइडेड बाय tan x प्लस cos x का क्यूब। अब क्या बच रहा है, देखो ये तो डेरिवेटिव होगा नहीं, इसका डेरिवेटिव के बाहर है, तो ये वैसे का वैसे ही कॉपी करो,
tan x प्लस cos x इनटू 2 कांस्टेंट है, आएगा बाहर tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो 2 sec स्क्वायर x माइनस 2 tan x, फिर से वैसे लिख लो 2 tan x इनटू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, देन cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, ठीक है। और ये पूरा ब्रैकेट हो गया क्लोज। अब क्या करेंगे, देखो पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। सो 4 tan x, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा यहां से लिखते हैं, ठीक है। 4 tan x अपॉन में tan x प्लस cos x का स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओपन करो, 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x प्लस 2 cos x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x माइनस इंटू माइनस, क्योंकि ब्रैकेट है, ठीक है, प्लस ये भी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, सो 2 tan x इंटू sin x, ठीक है। ये और ये हो गया कैंसल, और तो यहाँ पे कुछ कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा है। सो ये जो है ना, इसको देखो ध्यान से, ये सिंप्लीफाई होगा, लाइक यहाँ दिया है cos x इनटू sec स्क्वायर x इज नथिंग बट 1 अपॉन में cos स्क्वायर x, तो ये एक कटेगा, एक ऊपर जाएगा, सिर्फ sec बचेगा। सो आंसर इज 4 tan x अपॉन में tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बच रहा है सिर्फ cos, ठीक है, सो 2 cos x प्लस 2 tan x इंटू sin x। आपको पता है वैसे तो आप यहाँ छोड़ दोगे तो भी चलेगा, बट ये और फर्दर सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। जैसे देखो, इसको अगर मैं करता सिंप्लीफाई, तो इसका आंसर क्या आता था, इसका आंसर आता था 4 tan x अपॉन में tan x प्लस cos x का होल, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, यहाँ भी क्यूब है, क्यूब। देखो ये हो गया 2 cos x प्लस 2, इसको लिख सकता हूँ मैं sin x अपॉन में cos x इनटू sin x, ठीक है। इसका एलसीएम लो, आंसर आ जाएगा 4 tan x अपॉन में tan x प्लस cot x cos x का क्यूब, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x प्लस, सॉरी 2 cos स्क्वायर x आएगा ना पहले, cos स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय ओनली cos x, ठीक है। अब यहां से अगर आप 2 कॉमन निकालो तो आंसर 1 आ जाएगा। 2 कॉमन निकाला, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 tan x अपॉन में tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर नहीं क्यूब, ठीक है, 2 अपॉन में cos x। आप इसी को लिख सकते हो 4 2 8 tan x इंटू sec x, इसका रेसिप्रोकल अपॉन में tan x प्लस cos x का होल क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर है, dy अपॉन में dx, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है x इक्वल टू 3 sin t माइनस sin 3t एंड y इज इक्वल टू है 3 cos t माइनस cos 3t, और बोला है
d2y अपॉन में dx का स्क्वायर निकालो। देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में पैरामेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। सो x इज 3 sin t माइनस sin 3t, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन में dt विथ रिस्पेक्ट टू t क्यों, बिकॉज ये फंक्शन है t का। सो 3 कांस्टेंट sin t का डेरिवेटिव cos t माइनस sin 3t का डेरिवेटिव cos 3t इनटू 3t का डेरिवेटिव 3। सो आंसर इज 3 cos t माइनस 3 cos 3t। देखो अगर उन्होंने बोला होता कि सिर्फ dy अपॉन में dx निकालो तो मैं इसको शायद सिंपलीफाई नहीं करता, ठीक है, अभी, ठीक है, राइट नाउ। बट उन्होंने बोला है कि डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो आप इसको पहले सिंपलीफाई कर लो। देखो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था sin 3 थीटा व्हिच इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, एंड एक फॉर्मूला होता था cos 3 थीटा का, ये होता था 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। सो ये जो दो फॉर्मूले हैं दोनों का यूज होगा। पहले तो यहाँ पे ये वाला यूज हो रहा है, ठीक है। देखो क्या है आंसर, dx अपॉन में dt which is equal to 3 cos t माइनस, ओके 3 को बाहर लिख लेता हूं मैं ऐसे। नाउ cos 3 थीटा आंसर आएगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t। सो इसी का आंसर आएगा 3 cos t माइनस 4 3 12 cos क्यूब t माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9 cos t। ये दोनों टर्म ऐड हो जाएगी, सो 9 प्लस 3 12 cos t माइनस 12 cos क्यूब t। देखो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से 12 cos t कॉमन निकलेगा। सो dx अपॉन में dt का आंसर आ जाएगा 12 cos t कॉमन, ब्रैकेट में 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस 12 कॉमन है। cos क्यूब में से अगर आपने cos कॉमन निकाला तो cos स्क्वायर बचेगा, cos स्क्वायर t। एंड आई थिंक आपको ये आइडेंटिटी याद होगी, ये sin स्क्वायर t की आइडेंटिटी है। सो 12 cos t इनटू sin स्क्वायर t को लिखता हूं मैं sin t इनटू sin t, एंड इस 12 को लिख लेता हूं मैं 6 इनटू 2। अब इसको देखो ये क्या है, ये है sin 2t का फॉर्मूला, तो 6 sin 2t इनटू sin t, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 dx अपॉन में dt, ठीक है। y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, dy अपॉन में dt आएगा 3 sin t का डेरिवेटिव, सॉरी cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t माइनस माइनस प्लस sin 3t इनटू 3, ठीक है। ये तो डिफरेंशिएशन है, इजी डिफरेंशिएशन है, आप इजीली निकाल सकते हो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे sin 3t का फॉर्मूला रहेगा ये, सो आंसर आ जाएगा dy अपॉन में dt which is equal to माइनस 3 sin t प्लस 3। अब देखो sin 3t है वहां पे, sin 3t का फॉर्मूला हो जाएगा 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, ठीक है। सो माइनस 3 sin t प्लस 3 3 9 sin t माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 12 sin क्यूब t। सो इसका आंसर आ जाएगा 6 sin t माइनस 12 sin क्यूब t। यहाँ से आप कॉमन निकालो, 6 sin t कॉमन आएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या बच रहा है यहाँ पे 1 माइनस, देखो 12 है, 6 कॉमन निकाल लिया, आंसर इज 2, और यहाँ बचेगा sin स्क्वायर t, ये फॉर्मूला है cos 2t का। सो आंसर इज 6 sin t इनटू cos 2t, ये है dy अपॉन में dt, इक्वेशन नंबर 2, एंड वो है इक्वेशन नंबर 1। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे dy अपॉन में dx, इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, सो dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt, सो ये दोनों कैंसिल, आंसर इज dy अपॉन में dx। सो इक्वेशन नंबर 2 6 sin t into cos 2t divided by इक्वेशन नंबर 1 6 sin 2t into cos t
टी, इट्स नॉट कॉस टी साइन टी। देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल, ये दोनों डिवाइड होकर कॉट हो जाएंगे। सो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू कॉट 2t, है ना। अब आप इसको डबल डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान देना x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। dy अपॉन में dx का डेरिवेटिव d2y अपॉन में dx का स्क्वायर विच इज इक्वल टू cot 2t का डेरिवेटिव cot, ठीक है, माइनस कोसेक 2t, नहीं माइनस कोसेक स्क्वायर 2t, ठीक है, इनटू 2t का डेरिवेटिव 2 इनटू dt डिवाइडेड बाय dx। देखो cot का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो वो लिखा, फिर 2t था यहाँ पे, अगर ये सिर्फ t होता तो मैं सीधा dt बाय dx से मल्टीप्लाई करता, बट यहाँ पे 2t था तो 2 बाहर आया एंड t का डेरिवेटिव 1 और dt अपॉन में dx से आपने मल्टीप्लाई किया। ये रेसिप्रोकल है इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस कोसेक स्क्वायर 2t, यहाँ पे 2 को आप बाहर लिख लो, अपॉन में 6 साइन 2t इनटू साइन t। देखो इसका फिर से रेसिप्रोकल लोगे तो ये हो जाएगा, यहां से इसको भी काट दो, ये 3 टाइम्स कटेगा, सो माइनस ये हो गया कोसेक क्यूब 2t डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बचा है सिर्फ 3 साइन t। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है।